गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर से क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बोर्ड के पर्पस से ही आपका ये वीडियो भी बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लाइव प्रोसेस का एक टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन उनके लिए आपको एनर्जी की नीड होगी और एनर्जी हमें मिलेगी कब? जब हमारे फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन। यानी फूड बॉडी में जाए तो, लेकिन उसके बाद डाइजेशन भी होना है, तब रिलीज होगी एनर्जी और तब हम कोई भी फंक्शन कर पाएंगे जिससे हम सरवाइव कर सके। तो आज हम लोग ये वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में करने चल रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैं हम, और हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब भी आप बात करेंगे, इनके पास हर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स अकेले काम नहीं करते, उनके साथ और भी लोग उनकी हेल्प करते हैं और इस तरह से वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देते हैं हमारी बॉडी में। और जब पूरे का पूरा सिस्टम बनता है तो जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा फंक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका घर में है, घर की बात कर लो। घर में भी एक सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। पापा पैसा कमा रहे हैं, मम्मी घर को मैनेज कर रही हैं और आप अपना काम पढ़ाई का कर रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है, एक पूरा सिस्टम बन जाता है और कोई भी एक्शन, कोई भी फंक्शन बहुत इजी वे में आप काम कर सकते हैं। और हमारी बॉडी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक सिस्टम का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जिससे हम किसी भी एक्शन को बड़ी इजी वे में कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लिखा हुआ है डाइजेशन इज अ वाइटल process where complex food substances are broken down into simpler and absorbable molecules। डाइजेशन को पहले हम लोग जानेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स फूड किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर, यानी कि बहुत छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और साथ में एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्ब हो जाए वो मॉलिक्यूल्स, उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन? कॉम्प्लेक्स फूड। अब दैट इज दैट it could be easily absorbed by the different cell and tissues। और जब ये इस तरह से टूट जाएंगे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, इजी वे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और चाहे वो सेल हो चाहे टिश्यू की बात कर रहे हो, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे बड़ी इजी वे में। लेकिन कब? जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज किस में टूट जाएगी, सिंपल चीज में। चलो थोड़ी और जानकारी लेते हैं किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है क्या। द डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन प्रोसेस। भाई जब डाइजेस्टिव सिस्टम उसका नाम रखा गया तो उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन ही होगा डाइजेशन। एक डाइजेशन का काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, which is composed of the alimentary canal and other associate gland। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ग्लैंड का काम क्या है, चलो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से लेके एनस तक जाएगी। इसी पूरी ट्यूब में क्या होगा, डाइजेशन का काम होगा। अब ये होती है इंसानों में यानी ह्यूमंस में 9 मीटर। और जब हम बात करेंगे किसी हार्बीवोरस एनिमल की, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोरस एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होगी, लार्जर होगी, क्योंकि हार्बीवोरस खाते हैं लीव्स और लीव्स बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। जितनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल होगी उतने देर तक सेलुलोज उसमें होगा
और डाइजेस्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात किसकी हो रही है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड का काम ये होता है कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइजेशन का मतलब क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स फूड को इसमें कन्वर्ट करना है सिंपल में। तो एंजाइम एक टाइप के केमिकल होते हैं जो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और ये क्यों करते हैं, ताकि वो इजी वे में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो ये होते हैं ग्लैंड से प्रोड्यूस, रिलीज कहाँ से होते हैं, ग्लैंड से। जहाँ जिस एंजाइम की नीड होगी वहीं पे क्या हो जाएगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो बात किसकी हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल यूज़ किया गया था। तो अब एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किस में किया गया है, इनटू 5 पार्ट्स में। ठीक, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। तो चलो देखें कौन है वो 5 पार्ट। तो पहला है माउथ, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, फूड आप इनटेक करते हो, बॉडी में जाता है। फूड में ही होता है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में ही होता है सलाइवरी ग्लैंड, और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। उसके बाद ऊसोफेगस है, ऊसोफेगस में क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वो फूड पाइप है जहाँ से माउथ से फूड कहाँ पे पहुँचा है, स्टमक में। उसके बाद स्मॉल इंस्टेंटाइन है, जहाँ पे पूरी तरह से क्या हो रहा है, डाइजेशन ख़त्म हो रहा है और वहीं से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो एंड लास्टली लार्ज इंस्टेंटाइन, और ये फिर लास्ट में क्या आ जा रहा है, लार्ज इंस्टेंटाइन आ जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, 5 पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल को आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम है, देखो क्या क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहली ग्लैंड का नाम क्या लिखा है, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ मिलेगी, आपके माउथ में। इनका काम क्या है, देखो स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस स्लाइवा, स्लाइवा को प्रोड्यूस करती है। और स्लाइवरी ग्लैंड कितने पेयर्स में होती है, 3 पेयर्स में होती है। ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक, यहाँ पे देखो चिक्स में होती है एक ग्लैंड, एक होती है लोअर जॉ में, और एक होती है अंडर द टंग। इस तरह से 3 पेयर्स में क्या हो रही है, ग्लैंड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कौन सी ग्लैंड है, द पेनक्रियाज एंड द लीवर। लीवर भी क्या है, एक हमारी ग्लैंड है, और पेनक्रियाज भी ग्लैंड है। चलो देखो पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है, पेनक्रियाज का फंक्शन है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी सेप डिओडेनम। पहली चीज तो आप जान लीजिए उसकी लोकेशन कहाँ होती है, बिटवीन द लिम्स ऑफ द शी सेप डिओडेनम, हमारे लिम्स के बीच में। उसके बाद पेनक्रियास का काम क्या है, तो पेनक्रियास सेक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, और एंजाइम्स क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ेंगे। उसके बाद देखो कौन सी ग्लैंड का नाम है, द लीवर। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। यहाँ पे लीवर की बात हो रही है, और लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस जब बन जाता है लीवर में, तो वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, फिर फैट का क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जब पेनक्रियास की बात करेंगे, तो पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ पेनक्रियाटिक जूस को भी बनाता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 ग्लैंड्स थी, किससे रिलेटेड थी ये हमारी रिलेटेड थी डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब इसके हम सेकेंड पार्ट में हम लोग ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।